Hey guys, I am अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने चल रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे क्लास आज हम? नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, आई मीन आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर नहीं करना है। हम इन चीजों का डिस्कशन आज करेंगे। अभी तक हमने अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में क्या सीखा था? अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने सीखा था कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। आई मीन ए, एन एंड द का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। हमने इतना सीख लिया था, तो हम सीखने वाले हैं कि कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। हमें किन पॉइंट्स को रिमेम्बर करना है, किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, हम ये सीखने चल रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बात। चले आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है जहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है अपना प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन वी नेवर यूज आर्टिकल्स। हम प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम है ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आपके पास हम हैं, आई मीन अभिषेक श्रीवास्तव। तो चलो हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि बताएं, पक्का है? समझ में आ रही है ना बात? तो देखो बात क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। मीन्स जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो उसमें जो भी नेम आएगा उसमें सिंगल नेम आएगा, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात होगी, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात होगी, और किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात होगी, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात होगी, एंड किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात होगी, किसी स्पेसिफिक वस्तु की बात होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलो हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक नाउन्स हैं, आई मीन प्रॉपर नाउन्स हैं जहां पर हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? तो चलो देखते हैं, आते हैं, ध्यान लगाओ हमारे बोर्ड पर, ठीक है ना। तो देखो जैसे मेरा नाम हो गया, मेरा नाम, मैं अगर बोलूं अभिषेक, है ना, अभिषेक इज टीचिंग यू। अभिषेक आपको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। अभिषेक आपको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला द अभिषेक, व्हाट आई सेड, द अभिषेक इज टीचिंग यू। द अभिषेक इज टीचिंग यू मीन्स अभिषेक आपको पढ़ा रहा है। अभिषेक आपको पढ़ा रहा है। तो क्या मैंने सही लिखा है? ये सेंटेंस सही है जो हमने लिखा है? द अभिषेक इज टीचिंग यू, अभिषेक आपको पढ़ा रहा है। तो हमने क्या है, अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है ना, एक प्रॉपर नेम है ना। तो क्या हुआ, अभिषेक एक प्रॉपर नाउन है। और अभी 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 हमने क्या बोला था बेटा? क्या बोला था कि हम प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? एन अभिषेक इज टीचिंग यू। एन अभिषेक इज टीचिंग यू। अब बताओ क्या ये सही है? क्या दूसरा वाला एग्जाम्पल सही है? बताओ भाई, दूसरा वाला एग्जाम्पल सही है? हाँ बताओ। देखो पहले हमने क्या बोला था, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर नाउन से पहले ना तो कभी हम ए लगाएंगे, ना तो कभी हम एन लगाएंगे, और ना तो कभी द लगाएंगे। ये बात माइंड में अपने क्या कर लो, बिठा लो। समझ में आई बात? तो देखो अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? आई मीन मैं क्या हूं? मैं एक प्रॉपर नाउन हूं कि नहीं? मैं एक प्रॉपर नाउन हूं। अगर मैं एक प्रॉपर नाउन हूं, आपको इतना लगता है, तो हम मेरे नाम के आगे भाई क्यों यूज कर रहे हो आर्टिकल्स का? अगर मैं प्रॉपर नाउन हूं तो मेरे नाम के आगे आर्टिकल्स यूज ही नहीं होना है ना। तो ये क्या हुआ, दोनों सेंटेंसेस क्या है? गलत है। दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग है। बिकॉज इनके आगे हमने क्या यूज किया है? आर्टिकल्स यूज किया है। क्या यूज किया है? आर्टिकल्स यूज किया है। इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। मीन्स अगर हम यहाँ से क्या कर दें, हम यहाँ से द हटा दें और एन हटा दें,
तो ये अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपना सेंटेंस सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलो हम एक एग्जांपल और देखते हैं, देखा जाए, चलो देखते हैं भाई। ये लो, मैंने बोला, क्या बोला, दो हुआ था ना। चलो तीसरा एग्जांपल देखो, मैं बोलूं आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू द अयोध्या, ऐसे लिख लो, आई एम गोइंग टू द अयोध्या, आई एम गोइंग टू द अयोध्या। अब मुझे आप ये बताओगे अयोध्या क्या है, अयोध्या कौन सा नाउन है, अयोध्या कौन सा नाउन है, बताओ 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 भाई, प्रॉपर नाउन है या नहीं भाई। वो भी तो एक स्पेसिफिक किसी विशेष स्थान का नाम है ना, वो किसी विशेष स्थान का नाम है। तो हमने क्या बताया, किसी स्थान से पहले, किसी पर्सन से पहले और किसी ऑब्जेक्ट से पहले, किसी वस्तु से पहले जो कि प्रॉपर नाउन हो, हमें क्या करना है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। मीन्स ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने द का यूज किया है। ये सही कब होगा, ये सही तब होगा जब हम इसको किस रूप में लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखें, हम इसको लिखेंगे आई एम गोइंग टू अयोध्या, आई एम गोइंग टू अयोध्या। ये सेंटेंस तब सही होगा, सेंटेंस तब सही होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द दिल्ली, आई एम गोइंग टू द, चलो मैं लिखता हूं, हमने लिखा आई एम गोइंग टू द दिल्ली। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर प्लेस है, एक स्थान है, इसलिए हम दिल्ली के आगे भी द का यूज नहीं करेंगे, द हटा देंगे तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं खेलों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, खेलों के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी खेल हो उसके नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, कोई भी गेम का नाम बताओ, आपको कितने गेम का नाम पता है? क्रिकेट हो गया, क्या होता है क्रिकेट, हमने चलो लिखा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। तो क्रिकेट से पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखूं, MS धोनी is playing the cricket. MS धोनी is playing the cricket. Is this right sentence? ये सेंटेंस राइट है? Is the sentence is right? बताओ भाई, ये सेंटेंस सही है नहीं है? बिकॉज हमने क्रिकेट से पहले क्या यूज किया है, हमने द का यूज किया है। क्या यूज किया है? द का यूज किया है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, MS Dhoni is playing a cricket। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ, गलत है? बताओ गलत है। चलो भाई मान लिया गलत है, चलो आपकी सही लिख दूं मैं। इस बार देखो अब तो सही होगा, बार बार तो गलत नहीं हो सकता ना बेटा। 2 बार गलत हो गया, तीसरी बार तो हम सही करके ही रहेंगे। MS Dhoni is playing and cricket। अब तो सही होगा ना, बताओ भाई, अब तो सही होगा। क्या हुआ, अभी भी गलत है? हाँ, अच्छे बच्चे हो, कोई स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, आपको आई थिंक समझ में आना लग गया ना भाई। हमने क्या यूज किया, हमने द का यूज किया, हमने ए का यूज किया, हमने एन का यूज किया, और ये तीनों क्या है बेटा लोग, ये तीनों बेटा जी क्या है, ये तीनों आर्टिकल है, और हमने अभी बताया था खेलों के नाम से पहले हमें तो आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर दिया। तो क्या होगा, ये गलत होगा। क्या होगा भाई, ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से द और ए और एन को हटा लेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप सही कर लेना अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। आप सही सेंटेंस क्या होगा, MS धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट, MS धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट। चलो हम हटा देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से द को हटा देंगे, द ए एन तीनों हट गया। अब ये तीनों सेंटेंस क्या हो गया, एक ही सेंटेंस है, और ये
सही है। आई थिंक आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी गेम हो, मान लो मैं कहता हूँ फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, ओके, उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप 30 सेकंड के अंदर सोच के बताओ वॉलीबॉल की स्पेलिंग क्या होती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वॉलीबॉल। आप पॉज बटन को क्लिक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि वॉलीबॉल की स्पेलिंग होती क्या है। आई थिंक आपको पता होगा, बट मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप कमेंट करें, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूँ वॉलीबॉल की स्पेलिंग क्या होती है। मैंने लिखा है, आप देख लो उसको, क्या लिखा है हमने, VOLLEY वॉलीबॉल, ठीक है। बेसबॉल, टेनिस मींस कोई भी गेम हो, उसके आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे। सरासर हमें यही जानना था, हमारा यही इतना ही हमें जानना था। नेक्स्ट देखते हैं हम, ईच एवरी अदर नाइदर के बाद आए सिंगुलर। मैंने क्या बोला, फिर से देखते हैं। ईच एवरी अदर नाइदर के बाद आए सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हमने क्या बोला, आप ध्यान देना, आपको ध्यान देना है बेटा, ध्यान दो आप। हमने क्या बोला, ईच बोला, हमने क्या बोला, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। फिर से each every either and neither. What I said, listen, each either neither. फिर से each every either neither. What I said, each every either and neither. याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, दिमाग में घुसाओ अपने। मैंने क्या बोला, फिर से आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब तो आपको मैंने इतनी बार बोल दिया है, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर के पहले कभी भी इनके बाद आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बिकॉज ईच एवरी आइदर और नाइदर के बाद में आते हैं नाउन्स, हमेशा सिंगुलर नाउन्स आते हैं। और जब भी सिंगुलर नाउन्स आएंगे इनके बाद, जब भी ईच एवरी आइदर और नाइदर के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, तो हम उससे पहले, उस नाउन से पहले और ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद में कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, देखते हैं ये सही है या गलत है। आओ देखते हैं क्या है। ईच अ बॉय हैज अ पेन। व्हाट आई सेड, ईच अ बॉय हैज अ पेन। ईच अ बॉय हैज अ पेन मींस ईच अ बॉय हैज अ पेन, मतलब प्रत्येक लड़के के पास क्या है, पेन है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ए लगाया है। मैंने क्या बोला था, फिर से सुनना, जो पॉइंट है, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आए सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। मतलब ईच के बाद में कौन सा सिंगुलर नाउन आया, बॉय। ईच के बाद में कौन सा सिंगुलर नाउन आया, बॉय आया। कौन सा आया, बॉय आया। तो हमने क्या पढ़ा, ईच के बाद में जो भी सिंगुलर नाउन आता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल का यूज किया, जो कि गलत है, हम इसको हटा देंगे, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस, ईच द बॉय हैज अ पेन, हमने द लगाया था, मतलब यहाँ द भी नहीं रहेगा, आर्टिकल रहेगा ही नहीं ना, द भी तो आर्टिकल है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी अ रूम इज नॉट क्लीन। एवरी अ रूम इज नॉट क्लीन, मतलब कोई भी रूम क्या है, साफ नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, एवरी के बाद कौन सा नाउन आया है, एक नाउन आया है ना, सिंगुलर नाउन आया है। और हमने क्या ना, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद जो भी सिंगुलर नाउन्स आते हैं उनसे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। मतलब ये भी गलत है, हमने यहाँ ए हटा देना है। हमने क्या किया, हमने ए हटा दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्लास अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी तक हमने इतना समझ लिया, आगे हम देखते हैं नंबर 4। मेटेरियल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जो मेटेरियल नाउन्स है, मेटेरियल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। आई मीन द का यूज नहीं किया जाता है किसके आगे, मेटेरियल नाउन से पहले। जैसे मेटेरियल नाउन पता है ना क्या होता है, मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, आई मीन जिसमें पदार्थ की बात करता है। ऐसे क्या हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, राइस हो गया, सब क्या है, पदार्थ ही तो है, ये सब पदार्थ है ना। तो देखो हमने क्या लिखा है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, क्या ये सेंटेंस सही है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, दिस सेंटेंस इज राइट, इज दिस सेंटेंस राइट, बताओ भाई। नहीं, राइट नहीं है, बिकॉज मैंने बताया है गोल्ड से पहले कभी भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस कैसे रॉन्ग है, बिकॉज हमने मेटेरियल नाउन से पहले क्या यूज किया है, दा का यूज किया है। इसको अगर हमें सही करना है, इसका मतलब क्या हुआ, दा यहाँ से रिमूव कर देंगे, दा यहाँ से हटा देंगे। समझ में आई बात ना।
आगे देखते हैं, जैसे कोई भी हो गया, सिल्वर है, द सिल्वर कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा सिल्वर लिखेंगे। द गोल्ड नहीं लिखेंगे, हमेशा गोल्ड लिखेंगे। द आयरन नहीं लिखेंगे, ओनली आयरन लिखेंगे। हम बात करते हैं कॉपर की, द कॉपर नहीं लिखेंगे, हमेशा कॉपर लिखेंगे। जैसे हमने क्या लिखा है, द आयरन, द सिल्वर, द कॉपर, ये सारा गलत है। सारा क्या है, ये सारा गलत है। यहाँ दा नहीं रहेगा कहीं भी, दा का यूज नहीं होगा। मैंने लिखा मिल्क, मिल्क क्या है, पदार्थ है ना, मिल्क। द मिल्क नहीं लिखा जाता कहीं पर। द राइस, द राइस, ये भी तो पदार्थ है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो इनसे पहले कभी भी द का यूज नहीं करते, इनसे पहले कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, भाषाओं के नाम से पहले। हमने क्या लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है, भाषाओं के नाम से पहले द लिख के क्रॉस कर दिया, मतलब यूज नहीं होता। भाषाओं के नाम से पहले भी द का यूज नहीं होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया था, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। समझ में आई बात। हम द हिंदी नहीं बोलते हैं, द इंग्लिश नहीं बोलते हैं, द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं बोलते हैं। क्यों? हमने वहां पर रीजन भी बताया था। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज करेंगे, अगर हम किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज करते हैं, तब वो जो होता है उस कंट्री के, और लैंग्वेज जहाँ की होती है उस कंट्री के सिटीजन्स के बारे में पता चलता है उससे। जैसे अगर हमने लिखा, मैं अगर लिखूंगी हिंदी, मैं क्या लिखूं, हिंदी, तो हिंदी क्या है, अपनी इंडिया की लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, अपने इंडिया की लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम लिखते हैं द हिंदी, मैं क्या लिख दूं, अगर मैं लिख दूं द हिंदी, अगर मैं द हिंदी लिखता हूं, द हिंदी मतलब हो जाएगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। समझ में आई बात। इसीलिए हम भाषा से पहले कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। नंबर नेक्स्ट है प्लूरल नाउन से पहले। प्लूरल नाउन से पहले भी कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है। प्लूरल नाउन से पहले कभी द का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन मतलब जैसे कोई भी प्लूरल नाउन हो, एक से ज्यादा वस्तुएं हो, एक से ज्यादा हो। जैसे मैं बोलूं बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे द बुक्स आर मेड ऑफ क्या लिखूं, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। मैंने लिख दिया द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। क्या सेंटेंस सही है? बुक्स क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। बेटा बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, और मैंने क्या बोला, प्लूरल नाउन से पहले कभी भी द का यूज नहीं करना, इसलिए ये सरासर गलत है। मतलब यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। सही है ना, ये सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है, भोजन से पहले। भोजन से पहले भी द का यूज नहीं करना है, कभी भी हम भोजन से पहले भी द का यूज नहीं करते। हमेशा आप द ब्रेकफास्ट नहीं बोलोगे, द लंच नहीं बोलोगे, द डिनर नहीं बोलोगे, द सपर नहीं बोलोगे, द टी नहीं बोलोगे। आपको क्या बोलना है, ब्रेकफास्ट बोलना है, डिनर बोलना है, लंच बोलना है, सपर बोलना है। समझ में आई बात। कभी भी आप ब्रेकफास्ट आई मीन भोजन से पहले आप कभी भी द का यूज नहीं करोगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है तब भी बताना बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, अब आप जो कहोगे वही करेंगे, आगे कहोगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही रुके रहेंगे, ऐसे लाइक रोबोट। बढ़ जाएं, अब आप कहो ना कहो भाई, हम तो बढ़ेंगे। हमारा चैनल, आप कुछ कर नहीं सकते, हम बढ़ रहे हैं, बढ़ जाएं। चलो भाई बढ़ गए, ये लो बढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट किडिंग। नंबर 8, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले भी, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आई बात। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके नाम से पहले कभी द का यूज नहीं करना है। समझ में आ रही बात ना, कभी भी द का यूज नहीं करोगे आप। तो देखो हमने क्या बोला, हमने एक सेंटेंस लिखा है, द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने फिजिक्स से पहले द का यूज किया है, फिजिक्स से पहले द का यूज किया, जो कि क्या हुआ, हमने अभी भी बताया था। नियम क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है भाई, नियम क्या बोलता है, बताओ बताओ बताओ। नियम ये कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। बट हमने यहाँ पर किया है, क्या किया है, द का यूज किया है। तो क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत हुआ ना, ये सेंटेंस सरासर गलत है। हम क्या करेंगे, यहाँ से द हटाएंगे। क्या हटाएंगे बेटा, द हटाएंगे। हमने द हटा दिया, सेंटेंस सही हो गया। मेन किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम द नहीं लगाएंगे। हम कभी भी द हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट है वो, सब्जेक्ट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम द इंग्लिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द हिंदी लिखे तो क्या हुआ था, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो गया था ना। सब्जेक्ट रह गया, सब्जेक्ट रह गया, रह गया, रह गया, नहीं रह गया ना। वो तो क्या हो रहा है, इंडिया के पीपल्स के बारे में बता रहा है। अगर मैं लिखूं द इंग्लिश क्या हो जाएगा, पीपल्स ऑफ ब्रिटेन हो जाएगा, पीपल्स ऑफ ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मैथ्स,
द मैथ्स देखा है कभी? द मैथ्स नहीं लिखना है हमें, केवल क्या लिखेंगे, हमेशा फिजिक्स लिखेंगे। द केमिस्ट्री नहीं लिखते, केमिस्ट्री लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स लिखते हैं। अब आगे देखते हैं। द का यूज बीमारियों के नाम से पहले नहीं होता। कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, हमें बीमारी हो, आपको बीमारी हो, उसको बीमारी हो, इसको बीमारी हो, किसी की बीमारी के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? किसी बीमारी के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है ना बच्चा लोग? चलो देखते हैं। मीन्स अगर हमें फीवर हुआ है, मुझे हो गया फीवर, मुझे क्या हो गया? फीवर हो गया बेटा, और मुझे फीवर हो गया तो मैं उससे पहले कभी भी द का यूज नहीं करने वाला, ठीक है? आप भी नहीं करना, किसी को करने भी मत देना, ना उसको करने देना ना इसको करने देना। मीन्स कोई भी बीमारी होगी, अगर मुझे हो गया फीवर, मुझे हो गया बुखार, तो उससे पहले कभी भी नहीं करेंगे द का यूज। अगर है कोल्ड मीन्स सर्दी कि कोल्ड से पहले, कोल्ड क्या है? बीमारी है, और उससे पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। कैंसर क्या है? कैंसर, मान लो मुझे हो गया कैंसर, तो उससे पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। अगर हो गया मलेरिया, आपको नहीं होगा, सब मेरे को हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे इंसानों को कुछ कोई बीमारी नहीं होती। तो क्या हुआ, जब मलेरिया है, मलेरिया से पहले भी द का यूज नहीं करना है। मीन जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। बट कुछ जादू है यहाँ पर। कुछ बीमारियों के नाम मैंने लिखा है, इनके पहले कभी भी द का यूज कर देते हैं। अगर द का यूज नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा वो, बट इनके पहले अगर द का यूज लिख किया हुआ है, अगर इनसे पहले द का यूज किया गया है तो आप उसे गलत मत कर देना बेटा, ठीक है ना? जैसे हो गया द मम्स, हो गया द मम्स, हो गया द प्लेग, हो गया द मीजल्स, हो गया एंड द फ्लू। इन 3-4 हैं, और भी 1-2 हैं। हर कई सारी बुक्स होती है, कई सारी बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। कहीं कहीं पर तो बुक्स में लिखा है कि 2 बीमारी हो गया, आगे द लगाते हैं, बाकी कहीं द नहीं लगाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब धीरे धीरे इंग्लिश में भी क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? द मम्स, द प्लेग, द मीजल्स एंड द फ्लू, ठीक। आगे देखते हैं। किसी भी दिन तथा महीनों के नाम से पहले भी, दिन तथा महीनों के नाम से पहले भी द का यूज नहीं करते, ठीक है ना? कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, हम उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि मंथ हो, द फरवरी नहीं लिखेंगे, द जनवरी नहीं लिखेंगे, द अगस्त नहीं लिखेंगे, द अक्टूबर नहीं लिखेंगे, द सितंबर नहीं लिखेंगे, द दिसंबर नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात? मीन्स कोई भी मंथ के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ना तो किसी दिन के आगे भी द का यूज करेंगे। समझ रहे हो? हाँ, आप लोग समझदार बच्चे हो, हमें पता है, आप बहुत जल्दी समझते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज। हम यूनिवर्सिटी के आगे भी द का यूज नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के आगे द का यूज नहीं करना है, ठीक है ना? समझ में आई बात? जैसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, अब उससे पहले कभी द का यूज नहीं करना। जैसे अपने यहाँ पर है, मान लो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो कभी भी हम नहीं लिखेंगे द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं लिखना, अदरवाइज हो जाएगा गलत। जैसे है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो कभी भी द राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे आप। अगर है यूपीटीयू है ना, सॉरी अब एक ही टीयू हो गया है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आप कभी भी आप वहाँ पर द अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे। मीन्स यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आपकी ये बात दिमाग में घुस गई होगी, ठीक। आगे बढ़े, आगे बात आती है फेस्टिवल्स की। तो बेटा किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले हम नहीं करेंगे द का यूज। समझ में आई बात? कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली हो, है ना, इंडिपेंडेंस डे हो, उससे पहले भी द का यूज नहीं करेंगे, ठीक। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये कुछ पॉइंट थे कि जहां जहां पर हम द का यूज नहीं करना है। एक बार फिर से जल्दी से सुनो। कोई भी मेटेरियल नाउन उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। भाषाओं के नाम से पहले द का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं। भोजन से पहले भी द का यूज नहीं करेंगे, और किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। द का यूज बीमारियों के नाम से पहले नहीं होता है। 3-4 बीमारियां यहाँ लिख दे जिससे पहले होता है। द का प्रयोग हम महीनों तथा दिनों के नाम से पहले भी नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले नहीं करते, फेस्टिवल के नाम से भी पहले नहीं करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही जानेंगे। अभी हम नो यूज ऑफ आर्टिकल्स पर एक लेक्चर और बनाएंगे, एक लेक्चर और होगा जिसमें अभी थोड़ा जो हमने आज पढ़ा है ना, इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, थोड़े से अपवाद हैं। उन अपवादों के बारे में वहां पर जानेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे लेक्चर हमारा देखकर आप नोट्स बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।